रमज़ानुल मुबारक का ये अजीम महीना और इस अजीम महीने का ये पहला जुमा, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला उम्मत मुस्लिमा की खोई हुई इज्जत को बहाल कर दे। मुसलमानों की जो जवाल है वो उरूज में तब्दील हो जाए। दुनिया भर में जहां जहां मुसलमान परेशान हाल हैं, उनके तकद्दुस, उनके तहफ़्फ़ुज़ और बिलखुसूस उनके दिलों में वहन जैसी बीमारी ख़त्म हो जाए, इसके लिए स्पेशल दुआ करें। अल्लाह हम सबको जो है ऐसी अजीम दुआएं अजीम मौके पर करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और हमारे हजरात कुछ ऐसे हैं कि जो रमज़ानुल मुबारक का हक अदा करने में कासिर हैं, हक अदा नहीं कर रहे। कुछ तो वो हैं कि किसी मजबूरी के तहत रमज़ान के हक को अदा नहीं कर रहे, कुछ वो हैं कि जो जानबूझकर रमज़ान के हुकूक अदा नहीं कर रहे। जबकि हमें कुरान पाक की इस आयत पे कान धरना चाहिए। अल्लाह वाहदहू ला शरीक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जैसा तुमसे अगलों पर रोजे फर्ज थे। रोजे फर्ज किसने किए हैं? अल्लाह ने किए हैं। किसी मौलाना ने नहीं किए, किसी मुफ्ती साहब का फतवा नहीं है कि रोजे रखो रमजान का जब महीना पालो तो, बल्कि ये अल्लाह तबारक व ताला के फर्ज किए हुए रोजे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि आप पे उस रहमान रब ने रोजे फर्ज कर दिए, बल्कि उस रहमान रब ने अपने हबीब की जुबानी से हमें ये मुजदा भी सुनाया है। क्या मुजदा सुनाया है? हदीस मौजूद है मुस्लिम शरीफ की। प्यारे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदम की औलाद जब कोई नेक काम करती है ना, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे 10 गुना सवाब से लेकर 700 गुना सवाब तक उसे सवाब अता फरमाता है। लेकिन अल्लाह फरमाता है इल्ला सौम, मगर रोजे पर 10 नेकियां या 700 नेकियां नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह फरमाता है फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। रोजेदार रोजा मेरे लिए रखता है, इसलिए उसकी जजा मैं ही दूंगा। सुभान अल्लाह। इसको बाज मुहद्दिसीन ने यूं भी पढ़ा, व अना उज्जा भी। अगर हम इसको व अना उज्जा भी पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होगा, ए रोजेदारों, तुमने जो रोजा रखा है वो मेरे लिए रखा है, इसकी जजा मैं खुद हूं, मैं तुमसे राजी हूं। तुमने मेरे लिए खाना छोड़ा है, तुमने मेरे लिए पानी छोड़ा है, तो याद रखो इसकी जजा क्या है? मेरी रिजा है, मैं खुद इसकी जजा हूं, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। अब आप बताएं इससे बढ़कर के और फजीलत क्या हो सकती है? फिर खुद हमारे प्यारे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूमू व तस्हू, तुम रोजा रखो और सेहतयाब हो जाओ। यानी रोजा रखने से इंसान बीमार नहीं होता। अगर किसी के ज़हन में यह है कि इंसान बीमार हो जाता है तो अपनी गलत फहमी से निकाल दे। सादिक मसदूक नबी फरमा रहे हैं कि रोजा रखो और सेहतयाब हो जाओ। और आजकल तो इल्म इतना तरक्की कर चुका है, तहकीक के जराए इस कदर तरक्की पे हैं कि सुभान अल्लाह, आजकल तो लोग इस पर तहकीक कर चुके और उनकी तहकीकात मौजूद है। उनका रोजे से कोई लेना देना नहीं, उनका इस्लाम के रमजान के रोजों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो तहकीक ये कर चुके कि रोजे से शुगर भी खत्म होता है, रोजे से कैंसर जैसा मर्ज भी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म होता है, मैदे का वरम भी खत्म होता है, और दीगर जिस्म के आज़ाब पे जो वरम आ जाते हैं रोजे की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हो जाते हैं।
यहाँ पर आला हजरत की एक हिकायत याद आ गई, आपको सुना दूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि रमजान शुरू नहीं हुआ और उससे पहले मैंने अपने वालिद मोहतरम को ख्वाब में देखा। वालिद साहब ने कहा कि बेटा इस बार रमजान आ रहा है लेकिन तू बीमार हो जाएगा, इधर रमजान का चांद नजर आएगा और इधर बुखार आ लेगा, तुझे बुखार आएगा, शिद्दत का बुखार आएगा। और कुरान ने इजाजत दी है कि जब तुम मरीज हो तो क्या करो, तुम्हें इजाजत है, तुम रोजा छोड़ सकते हो, रोजा माफ नहीं है, रोजा छोड़ सकते हो, उसकी कज़ा तो करनी पड़ेगी, लेकिन तुम रोजा मत छोड़ना, ये तुम्हारा इम्तिहान है। बेटा फिर अहमद रजा था, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो जब अहमद रजा ऐसा हो और बिल्कुल पहाड़ जैसा सीना रखता हो और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमेशा पहरा देता हो, तो फिर वो क्या करेंगे, वो तो यही करेंगे कि ना हुजूर के फरमान पे मेरी जान कुर्बान है। पहले दिन रोजा रखा तो बुखार ने घेर लिया, दूसरे दिन और शिद्दत का बढ़ गया, तीसरे दिन और, कहते हैं कि कई दिन बुखार में गुजरे, लेकिन हुजूर का फरमान था, लोगों ने मशवरा दिया सरकार रोजा बाद में कज़ा कर लेना। मैंने कहा नहीं, हुजूर का फरमान है, और मेरे वालिद साहब ने भी यही कहा था कि हुजूर का फरमान है, सूमू व तस्सहू, रोजा रखो और सेहतयाब हो जाओ, जान जाए तो जाए लेकिन मैं रोजा नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं कि रोजा ही की हालत में, रमजान ही की हालत में एक वक्त ऐसा आया कि बुखार का पता नहीं कहां गया और मैं सेहतयाब हो गया। यानी इंसान का ईमान भी ऐसा होना चाहिए। मैं हर एक से नहीं कहता कि वो आजमाइश में पड़े, हम और आप लोग बहुत कमजोर लोग हैं, लेकिन हमें इस्लाम ने इजाजत दी है, लेकिन ये भी तो हमारे असलाफ थे ना, हमारे इन असलाफ के तरीकेकार को भी तो हमें फॉलो करना चाहिए ना। अल्लाहू अकबर। जब इस्लाम का सुनहरा दौर था ना, जब इस्लाम अपनी शुआएं लुटा रहा था और इस्लाम की खूबसूरत फिजाओं से और खूबसूरत खुशबू से आलम महक रहा था, तब की बात बताता हूं। हज्जाज बिन यूसुफ है, हमारा क्या है, हमारा आलमिया ये है कि हम फर्ज रोजे नहीं रख रहे। और फर्ज किसने किए, मैंने पहले ही अर्ज किया था कि किसी मौलाना ने फर्ज नहीं किए। फर्ज करने वाली जात कौन सी है, अल्लाह की है। अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने तुम पर रमजान के रोजे क्या किए हैं, फर्ज किए, ऐसे फर्ज किए हैं जैसे तुमसे अगलों पर रोजे फर्ज किए थे। लेकिन हम रमजान के फर्ज रोजे सिर्फ और सिर्फ इस बात पे छोड़ देते हैं कि मौलाना साहब काम ज्यादा करना पड़ता है, फैक्ट्री में जाना पड़ता है, कारखाने में जाना पड़ता है, सारा घर का काम मैं ही देख रहा हूं, शुगर रहता है, कभी कभी बढ़ जाता है, छोटी छोटे बहाने बना करके हम रोजे को छोड़ रहे होते हैं। लेकिन जब इस्लाम का सुनहरा दौर था और जब हर कोई मुसलमान को सलूट करता था, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आजकल तो ये ट्रेंड सा चल पड़ा है कि लोग सूरज को सलूट करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उस वक्त का वो दौर था कि बड़े से लेके छोटे तक सूरज मुसलमानों को सलूट करता था। आज का वो दौर है कि लोग सूरज को सलूट कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इस सूरज ने सहाबा और ताबीन और तबे ताबीन को सलूट किया है, इसलिए लोग उनको सलूट कर रहे हैं। लेकिन आज मुसलमान उस रविश पर रहे नहीं, उस जाविये पर रहे नहीं। खुद 9 बजे उठता है इंसान, तो फिर सूरज उनको सलूट कैसे करेगा? तो वो जो मोहब्बतों वाले थे, अल्लाह वाले जो थे, वो कब्रों में जा चुके और उनको सूरज भी क्या करता था, सलूट करता था, सलाम पेश करता था। भाई हदीसों में इस किस्म का मफहूम मौजूद है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। मैंने 2 लफ्जों में बात खत्म कर दी है। अजीजान मोहतरम, हमें और आपको समझना चाहिए कि वो जो सुनहरा दौर था, उस दौर में रोजे के लेकर के मुसलमान कितने हसास थे। आज हम कितने हसास हैं ये हमें पता है। अल्लाहू अकबर। हज्जाज बिन यूसुफ है, सफर हज के लिए रवाना हो रहा है और हज्जाज बिन यूसुफ के साथ पूरा एक काफिला है, उसके पहरेदार मौजूद हैं, उसके बॉडीगार्ड मौजूद हैं। हज पे जा रहा था ना, जालिम भी जब हज पे जाता है तो फिर वो अगर रियल में तकवा ना हो तो वो फिर नुमाइश वाला तकवा तो आ ही जाता है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, मैं हज पे जा रहा हूं, मैं जब भी खाना खाऊंगा तो अकेला नहीं खाऊंगा, किसी मेहमान के साथ खाऊंगा। तो ऐसे ही इसने खेमा लगाया दोपहर के वक्त किसी जगह पे, और खेमा लगाने के बाद कहा कि जाओ किसी मेहमान को ढूंढ के लाओ
और मेरे दस्तरखान पे उसको मेरे साथ बिठाओ। उसका जो पहरेदार था वो ढूंढता ढूंढता पहुंचा कि एक दरख्त के नीचे एक एराबी, एक देहात का रहने वाला आराम से मस्ती की नींद सो रहा है। उसने उठाया, सलामे कबलियत करने के बाद उसको कहा कि अमीर ने बुलाया है। कहा कौन से अमीर ने? हज्जाज बिन यूसुफ ने बुलाया है। कहा क्यों बुलाया? कि वो तो आप चलें पता चल जाएगा। अब ये देहाती गया और हज्जाज बिन यूसुफ से मिला तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा हाथ धो लीजिए और मेरे साथ दस्तरखान पे बैठ जाइए, मेरी दावत को कबूल कीजिए। तो सामने से देहाती ने जो लफ्ज कहे वो हज्जाज बिन यूसुफ को भी चौंका दिया और हमें भी चौंका रहे हैं। तपती हुई धूप है और रमजान का महीना भी नहीं है और अल्लाह की तरफ से रोजे फर्ज भी नहीं है। लेकिन अब जुमला सुने, वो देहाती कहता है ए अमीर, मैं तुम्हारी दावत कबूल करूं या जिसकी मैंने दावत कबूल कर ली है उस पे कायम रहूं? का क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अब देखें, हो बंदा देहाती, यानी हम अपनी जुबान में कहें तो हो बंदा पेंडू, और गांव का रहने वाला बंदा जब रोजा रखे और इस्लाम के नूर से जुड़ जाए तो फिर उसकी जुबान में भी फसाद और बलागत आ जाती है। फिर वो भी आदमी जो है ना गांव का नहीं लगता, गवार और जंगली नहीं लगता, क्योंकि इस्लाम चीज ही ऐसी है। इस्लाम इंसान को निखार के पेश कर देती है। ये तकवा चीज ही ऐसी है कि इंसान का तकवा सिर्फ और सिर्फ दिल को ही नहीं संवारता, इंसान की जबान को, आंखों को, कानों को, जिस्म के तमाम आज़ा को संवार कर और मुज़य्यन करके पेश करता है। उस देहाती ने कहा कि देखें जुमला कितना खूबसूरत दिया उस देहाती ने। देहाती ने कहा कि देखो ऐसा है, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत को कबूल कर ली थी, अब उस पे कायम हूं। का क्या मतलब? कहा कि मैंने नफली रोजा रख रखा है। ये उसकी दावत है। उसकी दावत क्या है? उसकी दावत यही है ना कि वो फरमाता है फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बी, बंदा जब भी रोजा रखता है मेरे लिए रखता है, उसकी जज़ा मैं ही दूंगा। तू तो एक टाइम मुझे खाना खिलाएगा, मैंने रोजा रख करके खुदा से अजर मांग रहा हूं। तो फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने सामने से कहा, देख मेरा दस्तरखान बड़ा वसी है, तुझे पता है मैं अमीर हूं और मेरे दस्तरखान पे कोई ऐसी नेमत नहीं है जो यहां मौजूद नहीं हो। कोई परिंदा, कोई शिकार ऐसा नहीं है जो यहां मौजूद ना हो। जंगल के खूबसूरत तीतर और खूबसूरत बटेरे यहां मौजूद है। तू आज रोजा खोल दे, कल उसकी कज़ा कर लेना। आज तुझे खाना अच्छा मिलेगा। बड़े मुरग्गन अंदाज में और शाही अंदाज में दस्तरखान सजा है, ऐसा खाना तुझे नसीब नहीं होगा देहाती। तो सामने से उसने कहा, आप मुझे गारंटी दे देंगे मैं कल जिंदा रहूंगा तो मैं खाना खा लेता हूं। अल्लाह हू अकबर। कहा इसकी तो मुझे, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो कि जब आप ये नहीं कर सकते तो मैं भी रोजा नहीं खोल सकता। इन मुरग्गन के और इन खूबसूरत खानों की वजह से अपना रोजा इफ्तार और खोल नहीं सकता। अजीजा ने मोहतरम, ये क्या है? ये वो लोग हैं जो इस्लाम, जिनकी वजह से इस्लाम की नेकनामी है और खुद उनकी नेकनामी है, ये नफली रोजे का भी इतना एहतमाम करते हैं। और हमारे यहाँ ये है कि जनाब आली फर्ज रोजे भी हमारे छूट रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी सी बात पर कि जनाब बुखार सा हो गया थोड़ा सा, डॉक्टर ने बताया बस थोड़ी सी हरारत है, उसी हरारत को लेकर के हमने रोजा छोड़ दिया। थोड़ा सा जुकाम क्या हुआ कि हमने रोजा छोड़ दिया। हमारे पेट में दर्द क्या हुआ कि जनाब आली को जो है ना दिक्कत होने लगी और रोजा उसने क्या कर दिया? छोड़ दिया। काश हम जाने इसको और हम इसको सीरियस लें कि जनाब अली ये कितना बड़ा मसला है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये हजरत उमर के शहजादे हैं। ये एक बार किसी सफर में थे, यानी मुसलमान का अमल कितना प्यारा था। और हजरत इब्राहीम के बारे में जो एक अंदाज अपना करके एक शायर ने जो कहा है वो हमें फिर से कहना पड़ेगा, आज भी हो जो इब्राहीम सा अंदाज पैदा। तो हजरत इब्राहीम का अगर ईमान हो, उन जैसा ईमान हो, बुजुर्गों जैसा ईमान हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। और फिर रोजा हम क्यों ना रखें? ये अल्लाह की तरफ से क्या है? फर्ज है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो कहीं जा रहे थे और दोपहर के खाने का वक्त हो गया। ये नफली रोजे की बात हो रही है, फर्ज रोजे की बात नहीं हो रही। तो हमारे लोग तो जो हमारे असलाफ हैं, ये तो सुभान अल्लाह, अल्लाह वाले थे। तो ये दोपहर के खाने के लिए बैठे, तो दोपहर के खाने के लिए बैठे तो एक चरवाहे को देखा जो बकरियां चरा रहा था। चरवाहा है, बकरियां चरा रहा है।
अरब की वो धूप, वो थपेड़े, जो हुज्जाज किराम जाते हैं वहां, उनको पता है कि किस कदर तेज होते हैं और किस कदर तुंद और सख्त होते हैं। तो जब उस चरवाहे को देखा तो चरवाहे को भी दावत दे दी कि आ जाओ, खाना हमारे साथ खा लो। तो उसने मुंह पर हाथ लगाया, कहा कि रोजा है, नहीं खा सकता। तो हजरत बड़े हैरत में पड़ गए कि यार इतनी तेज धूप, रमजान भी नहीं चल रहा, नफली रोजा रख रहा है ये बंदा। तो हजरत ने उसका इम्तिहान लिया। इम्तिहान यूं लिया कि कहा कि ओ प्यारे इधर आ, तू एक बकरी हमें दे दे, उसका दूध भी हम तुझे पिलाएंगे और हम खुद भी पिएंगे और उसकी कीमत भी तुझे हम देंगे, क्या तू ऐसा कर सकता है? तो उसने कहा कि बकरियां मेरी नहीं है, बकरियां मेरे मालिक की है। रोजे से अल्लाहु अकबर क्या हासिल होता है? कुरान खुद कह रहा है लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर रोजे फर्ज इसलिए किए गए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम तकवा वाले बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। अल्लाहु अकबर। देखें आप इस हिकायत की शक्ल में देखें कि अल्लाह तबारक व तआला का ये नेक बंदा रोजे रख करके किस कदर मुत्तकी बना हुआ है और तकवा शियार बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं मालिक नहीं हूं बकरियों का, मालिक कोई और है, मैं तो सिर्फ चराता हूं। आपने फरमाया कि अपने मालिक से जाके कह देना कि बकरियों को भेड़िया खा गया या बकरी को भेड़िया खा गया, हम उसकी कीमत भी दे रहे हैं, दूध भी पिलाएंगे, यहां तक कि जब हम इसको ज़बह करेंगे तो इसका गोश्त भी तुझे खिलाएंगे। कहा मालिक देखे ना देखे या मालिक को धोखा देना तो बिल्कुल मुनासिब है, दिया जा सकता है, लेकिन बताओ फिर अल्लाह कहां है? क्या अल्लाह तबारक व तआला से भी इस मामले को छुपाया जा सकता है? अल्लाह अकबर। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत मुतासिर हुए उससे, और जब मदीना वापस गए तो आपने उसका पता किया और पता करने के बाद उसके मालिक से उसके गुलाम को भी खरीदा, उसकी बकरियों को भी खरीदा, और वो सारी बकरियां सुभान अल्लाह उस गुलाम को अता कर दी और उसको आजाद कर दिया। यानी सखावत भी देखें हमारे बुजुर्गों की। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर है, ये सहाबा हैं, हुजूर के दर पे पले हैं, हुजूर के दर से तरबियत इन्होंने हासिल की है, वहीं से इन्होंने सीखा है और इसीलिए इतनी बड़ी सखावत वो कर रहे हैं। अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान पर गौर कीजिए। अल्लाह कहता है ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसे अगलों पर रोजे फर्ज किए गए थे। अगलों पर भी रोजे फर्ज थे, उनकी डिटेल, उनके अयाम, उनके दिन, उनका तरीकेकार मुख्तलिफ था। क्यों फर्ज किए मौला? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मेरे प्यारे और मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे का मकसद भी बयान फरमा दिया। बेशक रोजा नाम है सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफताब तक, ना कुछ खाने का और ना कुछ पीने का और न जिमा करने का नाम रोजा है। इन तमाम चीजों से रुकने का नाम क्या है? रोजा है। अजीजा ने मोहतरम, लेकिन तकवा हासिल कब होता है? तकवा हासिल तब होता है जब इंसान तमाम आज़ा का रोजा रखे। जैसे कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन लम यदउ कौल ज़ूर वल अमल बिह, जो बंदा बुरी बात कहना नहीं छोड़ता और जो बंदा बुराई पर अमल करना नहीं छोड़ता, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ ताअमहु व शराबहु, तो अल्लाह को उसकी जरूरत नहीं है कि वो पानी छोड़ दे और खाना छोड़ दे। जो बंदा खाना छोड़ रहा है, पानी छोड़ रहा है, उसको चाहिए कि वो जो है अपनी जुबान से बुरी बात भी छोड़ दे, बुराई करना भी छोड़ दे, वो अपने हाथ का भी रोजा रखे, अपनी जुबान का भी रोजा रखे। अल्लाह अकबर। लअल्लकुम तत्तकून। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि रोजे से तकवा कैसे हासिल होता है? देखो, रोजे से दो चीजें कंट्रोल में आती हैं। एक तो ज़ब्त नफ्स, जिसका मतलब होता है नफ्स पर कंट्रोल, कि जब रोजा बंदा रखता है तो उसके नफ्स पर 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 9 घंटे, जितने दिन तक, जितनी देर तक का रोजा होता है, उतनी देर तक इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल रखता है। नफ्स को भूख लग रही होती है लेकिन ये खाना नहीं देता, नफ्स को प्यास लग रही होती है लेकिन ये नफ्स को क्या करता है? पानी नहीं देता। तो गोया के रोजे से ज़ब्त नफ्स पाया गया, नफ्स पर कंट्रोल पाया गया,
और ख्वाहिशात से बचा गया। ख्वाहिशात क्या है? ख्वाहिशात इंसान की यही होती है कि वो हमेशा अच्छे से अच्छा खाना खाए। आज अगर बिरयानी उसके नसीब में आई है तो कल वो कुछ और खाए, कबाबे लबाब खाए और कुछ और खाए, यानी उसकी ख्वाहिश रहती है। लेकिन वो रोजे की पीरियड में जब तक रहता है, रोजे की हालत में जब तक रहता है, तो नफ्स पे कंट्रोल के साथ साथ इन ख्वाहिशात से भी क्या करता रहता है? बचता रहता है। ये दो चीजें ऐसी हैं कि इसकी वजह से इंसान को तकवा नसीब होता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, वो अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स फइन्नल जन्नत हियल मावा। जो बंदा अल्लाह के यहाँ डरता हुआ खड़ा होगा और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोके रहेगा, बेशक उसका ठिकाना तो जन्नत ही है। उसका ठिकाना क्या है? जन्नत ही है। अजीजा ने मोहतरम, तकवा, अल्लाहु अकबर, तकवा नाम है बचने का, तकवा नाम है कुफ्र से बचने का। ये तमाम इंसानों पे लाजिम है। ए इंसानों की जमात, तुम कुफ्र से बचो। ए मोमिनो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें भी कहा है कि तुम भी तकवा इख्तियार करो। जैसे कि अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक है। ईमान वालों से कहा जा रहा है, ए ईमान वालों, तुम अपने आप को गुनाह कबीरा से बचा लो, तुम अपने आप को बद मजहबियत से बचा लो, तुम अपने आप को मुस्तफा की गुस्ताखी से बचा लो, तुम अपने आप को खुदा की गुस्ताखी से बचा लो, तुम अपने आप को औलिया की गुस्ताखी से बचा लो, तुम अपने आप को कब्र और हशर के अजाब के इनकार से बचा लो, तुम अपने आप को बद मजहबियत से बचा लो, तुम अपने आप को बिदत सैय्या से बचा लो। यह है तुम्हारा बचना। गुनाह सगाइर से बचा लो, शुबहात से बचा लो, हर उस चीज से अपने आप को बचा लो जो चीज खुदा से दूर करती है। इसलिए अल्लाह फरमा रहा है, ऐसे बचाओ जैसे बचने का क्या है? हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अगर तुम तकवा इख्तियार नहीं करोगे और अपनी हैसियत के मुताबिक तुम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नहीं डरोगे और अपनी हैसियत के मुताबिक अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाओगे, तो याद रखो बहुत मुश्किल है कि तुम इस्लाम को लेके जाओ इस दुनिया से। इसलिए कोशिश यही करो कि हमेशा डरते रहो ताकि तुम्हारा खात्मा किस पर हो? ईमान पर खात्मा हो। एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, यानी ए ईमान वालों तकवा हासिल करो और सीधी सीधी बात कह दो। क्या होगा मौला? युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। मन युतिल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, अल्लाह पाक की कसम, वो बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार हो गया है। तो इसलिए जरूरी है कि इंसान तकवा को इख्तियार करे। क्या खूब फरमान है अल्लाह का। अल्लाह ने कबाइल का तस्करा किया, नस्ब का तस्करा किया और कहा ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लितारफू, एक पहचान के लिए है, शनाख्त के लिए है ये सारे सिलसिले। लेकिन असल तो बात यहां से शुरू होती है। कहा मौला वो कौन सी असल बात है? कहा असल बात यह है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। बेशक तुम में से अल्लाह के नजदीक मुअज़्ज़ज़ तरीन वो है जो अल्लाह के यहाँ तकवा वाला है, मुत्तकी है, जो अपने आप को गुनाहों से बचाता है। रोजे की फर्जियत का जो मकसद है अल्लाह ने बताया है, वो यही बताया है ताकि तुम क्या बन जाओ? मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। अजीज़ान मोहतरम, नबी आजम रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, प्यारे आका सादिक मसदूक नबी हैं, वो फरमाते हैं कि इन्ना रब्बकुम वाहिदुन। ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक है, तुम सबका रब को एक है और उस रब का नाम है अल्लाह, जिसने मुसलमानों पर रोजे फर्ज किए हैं। अल्लाहु अकबर। वो आबाकुम वाहिदुन, और तुम्हारे जो बाबा जान हैं वो भी एक हैं और उनका नाम क्या है? बाबा आदम अलैहिस्सलाम। वो आबाकुम वाहिदुन, तुम्हारे जो बाबा हैं वो भी क्या है? एक हैं। वला फदला लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं है। ये मुस्तफा कह रहे हैं, कोई अरबी किसी अजमी पर
शर्फ नहीं रखता, बुजुर्गी नहीं रखता। अल्लाह को अकबर। वला लि अजमीन अला अरबियन, और कोई अजमी किसी अरबी पर फजीलत नहीं रखता। वला अहमरा अला अस्वद, कोई गोरे चिट्टे रंग का इंसान काले रंग वाले पर फजीलत नहीं रखता। वला अस्वदा अला अहमरी, और कोई काला आदमी चिट्टे आदमी पर फजीलत नहीं रखता। इल्ला बित्तक़वा, हाँ मगर अल्लाह के यहां जो मुअज़्ज़म है वो तो तकवा वाला है, जो अपने आप को गुनाहों से बचाता है। ये रोजा वो चीज है कि जो आपको और हमें तकवा दे रही है। और इस तकवे की अहमियत ये है कि हम और आप इस तकवे को अपना करके खुदा के यहाँ क्या हो रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ तरीन हो रहे हैं। ज़हन साजी के लिए इतना ही काफी है कि अल्लाह ने इस रोजे की फर्जियत का हुक्म दिया, अल्लाह ने दिया, एक बात। दूसरी बात यह कि अल्लाह ने उसका मकसद भी बयान कर दिया कि इससे तकवा हासिल होता है। और हम इन दोनों बातों से ये ज़हन साजी करने मर आपको आमादा करते हैं कि आपका और हमारा रमजान का रोजा नहीं छूटना चाहिए। अजीज़ान मोहतरम, हमारे बुजुर्ग तो हमेशा ये दुआ किया करते थे कि मौला रमजान से हमें मिला दे। और फिर होता यही था कि रमजान आता था और रमजान के बाद जब रमजान रुखसत होता तब रोते थे, और फिर रमजान की गमी में कई दिन गुजर जाते थे, कई महीने। बल्कि एक रिवायत में आता है कि सहाबा किराम 6 महीने पहले रमजान की पाले, रमजान इसके लिए दुआ करते थे। और जब 6 महीने तक यानी रमजान गुजर जाता, उसके 6 महीने तक रमजान की वो याद करके रमजान की याद के लिए रोते थे, आंसू बहाते थे। यानी रमजान कितना कीमती है। छोटी छोटी मजबूरियों की वजह से बेशक आप रोजा छोड़ सकते हैं, जैसे शरई तौर पे, मिसाल के तौर पे कि कोई बंदा सफर का इरादा रखता है और वो यहाँ से चूरू जाना चाहता है। अब जाहिर सी बात है यहाँ से चूरू काफी किलोमीटर दूर है और शरई मुसाफत तो 92.5 किलोमीटर है। तो शरई मुसाफिर पर रोजा माफ है, रोजा वो छोड़ सकता है रमजान का। लेकिन यहाँ से आप चूरू जाएंगे तो आपको इजाजत तो है, शरीयत ने इजाजत दी है कि भाई आप रोजा छोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी कदा करनी पड़ेगी। लेकिन अब आप बताएं, बीकानेर से चूरू जाएंगे तो चूरू जाने में आपको किन परेशानियों का सामना है? या तो आप बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन का सफर भी बड़ा आसान, बस का सफर भी बड़ा आसान। तो क्या सफर करते हुए हम रोजा नहीं रख सकते? रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई हार्ड काम करते हैं तो उस काम को आप सुबह सुबह थोड़ा कर लें और दोपहर के वक्त छोड़ दें और फिर शाम के वक्त हल्के अंदाज में उस काम को ले लें। तो इस तरीके से अगर आपने एडजस्ट किया तो इंशाअल्लाह आपके रोजे पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं कि रोजा है किस पर फर्ज? तो रोजा हर उस बंदे पर फर्ज है जो मुसलमान है, जो अपने आप को मोमिन कहता है, ईमान वाला कहता है, उस पर रोजा फर्ज है। हाँ, उसको चाहिए कि जो मुसलमान है वो आकिल हो, वो बालिग हो, यानी अकल भी रखता हो, मजनू ना हो, और बालिग हो। नाबालिग पर रोजा फर्ज नहीं है। अब एक मुसलमान कि जो आकिल भी है, बालिग भी है, और फिर वो जानबूझ करके रोजा छोड़ रहा है, तो अल्लाह अकबर, वो गुनाह कबीरा कर रहा है और अपना बड़ा नुकसान कर रहा है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक रात में सोया हुआ था, 2 आदमी आए, आकर के मुझे लेके गए, एक बुलंदो बाला पहाड़ पर ले गए। वो पहाड़ इतना सख्त था कि उस पर मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा था। तो मैंने उन दोनों से कहा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इस पे चढ़ जाऊं। तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए आसान कर देंगे। खैर, आसान कर दिया उन्होंने और मैं उस पहाड़ के ऊपर क्या हो गया, चढ़ गया। अब जब पहाड़ पे चढ़ा तो मैंने देखा कि लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं, लोगों की आवाजें आ रही हैं, बड़ी अजीबो गरीब। अल्लाह अकबर। मैंने पूछा ये किसकी आवाजें हैं? तो कहा ये सारे जहन्नमी लोग हैं और इनको अजाब दिया जा रहा है, इसलिए ये लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। फिर मैं थोड़ा आगे गया तो मैंने देखा कि एक शख्स है जो रानों के बल औंधा लटकाया गया है और उसका चबड़ा चीरा जा रहा है, उसके मुंह को क्या किया जा रहा है, चीरा जा रहा है, और उसके अंदर से खून निकल रहा है कंटिन्यू। मैंने पूछा ये कौन है, मनहाजा, ये कौन है? तो बताने वालों ने बताया
वो जो ख्वाब में दो लोग लेके गए थे ना, वो कोई और नहीं, वो अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते थे। उन फरिश्तों ने हुजूर को बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत का वो शख्स है कि जो रोजा रखता था और जायज वक्त होने से पहले पहले रोजा इफ्तार कर लेता था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस हदीस को बयान करने के बाद ये लिखा है कि जो बंदा रोजा रख करके इफ्तार का वक्त शुरू होने से पहले खोल दे, उसकी ये सजा है। तो वो बंदा कि जिस पर रोजा फर्ज है, सिरे से रोजा रखता ही नहीं, उसकी क्या सजा होगी? शरई तौर पर भी आपको और हमें मार पड़ेगी और हम मुजरिम कहलाएंगे, और बाकी रोजा रख करके जो सेहत को बेनिफिट मिलने हैं उससे भी हम क्या होंगे, कोसों दूर रहेंगे। इसलिए अक्लमंद को तो चाहिए यही कि वो हर हाल में रमजान के रोजे ना छोड़े। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम, रमजान का महीना चल रहा है। रमजान का महीना जहां ये माह सियाम है, रोजों का महीना है, वहां ये महीना माह कुरान भी है। ये कुरान का महीना है, इसमें कुरान नाजिल हुआ है। कुरान को कसरत से सुनना चाहिए, कुरान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कुरान में हर चीज का बयान है। अब जब हम कुरान की बात करते हैं तो कुछ हमारे लोटे वाली सरकार आ जाती है, लोटे वाली सरकार, क्योंकि कुरान मजीद तो खुल्लम खुल्ला दो तीन किस्म की बातें कहता है। एक तो कहता है मुस्तफा की पैरवी करो, और दूसरा कुरान ये कहता है कि भाई अल्लाह पे भरोसा रखो, वसीला तलाश करो लेकिन भरोसा किस पे रखो, अल्लाह पे रखो। वसाइल पे दुनिया कायम है लेकिन वसीले पे भरोसा नहीं रखना, भरोसा रखना है तो किस पे, अल्लाह पे रखना है। खुल्लम खुल्ला कहता है। तो अब जो लोटे वाली सरकार है वो अपने नए नए तरीके मार्केट में इजाद करते हैं, तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि यार कुरान मजीद फुरकान हमीद को ना समझा जाए तो बेहतर है। लेकिन ऐसे मुसलमानों में अब ये वो लोग हैं कि जो बाकायदा जुब्बे कुब्बे में ऐसे लगते हैं कि जैसे वलीउल्लाह, जैसे वलीउल्लाह। लोटे वाली सरकार आप समझ रहे होंगे कि कैसे लोग होते हैं। लोटा घुमाओ तो फिर बताते हैं कि ये हो रहा है, तो ये हो रहा है। पर्ची डाली, देखा तुमने, हाँ देखा, कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। लाओ बाल्टी लाओ, बाल्टी लाई गई, बाल्टी के अंदर पानी है, उस पर्ची को बाल्टी में डाल दिया, कपड़े से ढक दो। अब कपड़े से ढक दिया गया, अब साहब की आंखें लाल पीली हो रही हैं। अब कपड़ा हटाओ, हटाया तो देखो कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है साहब। अब ये कैसे किया उसने? लोटे वाली सरकार है ना, लोटे का पैंदा होता है। जब लोटे का पैंदा नहीं होता तो ये भी सरकार कौन सी है, लोटे वाली है। तो इसका भी कोई पैंदा नहीं है। ये ना तो मुस्तफा के तरीके पर है, ना खुदा की किताब के तरीके पर है। ये तवाहुमात, ये याद रहे। मैं पहले समझता था एक जमाने तक कि हमारे बीकानेर शहर का जो अतराफ का हिस्सा है, इसमें इस किस्म के ख्याल के लोग ज्यादा हैं कि इसमें जो है ना कमजोर अकाइद वाले लोग होते हैं। लेकिन जब अभी 2-3 महीने से यहाँ रह रहा हूं तो मुझे ये इल्म हो गया कि बीकानेर शहर के अंदर भी ऐसे लोग बड़े हैं कि जो अकीदे के एतबार से बड़े कमजोर हैं। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कुरान पे कान नहीं धरते। अच्छा, कुरान में किस चीज का इल्म नहीं है? कुरान खुद कहता है तिबियान लिकुल्लि शै, कुरान में हर चीज का बयान है। अगर हमने और आपने कुरान को समझने की कोशिश की, हमारे पास एक ही महीना आता है कि जिसमें कसरत से कुरान की तिलावत की जाती है और उसमें कसरत से कुरान के समझाने की बात की जानी चाहिए, वो रमजान का महीना है। कुरान से हमें यह पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ भरोसे वाली जो जात है वो अल्लाह की है, और अल्लाह ने पूरी कायनात में जिसको सबसे खूबसूरत बनाया है वो मुस्तफा को बनाया है, और उसी का तरीका ही है कि जिसकी पैरवी हमें करनी चाहिए। ये चीजें जब क्लियर हो जाती है ना तो फिर ये लोटे वाली सरकारों का कारोबार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये जो बने हुए वली फिर रहे हैं, इनकी सारों का जो है ना नीचे से जमीन कट जाती है, तो फिर ये बाकायदा एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं और लोगों से कहते हैं कि देखो कुरान पढ़ोगे तो क्या पा जाओगे, गुमराही पा जाओगे। इस किस्म की बातें करते हैं। अजीजान मोहतरम, माजरत के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखें, आपको और हमें बार बार रमजान नहीं आना, इसलिए रमजानुल मुबारक में जितना हो सके आप कुरान पाक को पढ़िए, कुरान पाक को समझिए, क्योंकि जैसे ये महीना माह सियाम है, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना माह कुरान भी है, कुरान का महीना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी एक सिलसिला शुरू कर रखा है कुरान की तफहीम के लिए। दरसे कुरान का एक पारे का खुलासा अर्ज करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कई सारी बातें एक पारे के हवाले से बयान करते हैं। तो आप तमामी हजरात से अर्ज है कि उस दरस कुरान में भी शिरकत फरमाया करें। आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बाद नमाज जुमा सलातो सलाम के बाद हमारा वो दरस कुरान का सिलसिला होगा। आपसे अर्ज है कि आप जरूर उसमें अगर हो सके तो शिरकत फरमाएं। जो हजरात थक जाएं उनके लिए जरूरी नहीं है, अगर हो सके तो जरूर शिरकत फरमाएं। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।